वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसे अमृतमयी वाणी का उपदेश कर रहे हैं, जो इस गीतामृत का श्रवण मनन और धारणा में स्वीकार करता है, वो उपासक इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त होना बहुत कठिन है और बहुत सरल है। कठिन है अपने मन बुद्धि की मनमानी करना, और सरल है शास्त्र और गुरुदेव के अनुसार मन बुद्धि को चलाना। बिल्कुल सहज है, क्योंकि प्रभु अपने हैं, इसलिए इसी अपनेपन से उनकी प्राप्ति होती है। और ये अपनापन देह में, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों में और स्वभाव में हमने मान रखा है। साधना इसी बात की है कि देह, अंतःकरण, इंद्रियां और स्वभाव ये अपने नहीं हैं। इनके द्वारा होने वाली चेष्टा अपने लिए नहीं है। इनके द्वारा भोगे जाने वाले भोग संग्रह परिग्रह ये अपने लिए नहीं है। तो अभी आप जीवन मुक्त हैं। बस ये बात आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम मन की पसंद को अपनी पसंद मानते हैं, इंद्रियों के भोग को अपना सुख मानते हैं, पांच भौतिक देह को अपना मानते हैं, मैं मानते हैं, शरीर संबंधियों को अपने सुहृद स्नेहियों को अपना मानते हैं। इतनी बाजार अपनेपन की लगा रखी है, तो प्रभु से अपनापन कहां से हो। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद, यही विषयी पुरुष का स्वरूप है। और तुम्हें जो पसंद वो मुझे पसंद, यही शरणागत का स्वरूप है। देखो हृदय में तुम शरणागत हो या विषयी हो। मुझे जो पसंद वही मिले, अनुकूलता, नहीं तो प्रतिकूलता, यही संसारी का लक्षण है। मेरी पसंद को नष्ट कर दो और तुम्हारी पसंद की जय हो, यही भक्त का लक्षण है। हे नाथ, कभी मेरी पसंद पूरी मत करना, जो आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध हो कभी पूरी मत करना। आप उपासक हो, यदि आप प्रभु के विधान में राजी रहना नहीं सीखोगे तो मन अपने विधान में तुम्हें फंसा के नष्ट कर देगा, क्योंकि यही करता रहा है। सत्संग सावधानी, हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब भगवत में हो जाए, इसीलिए होता है। सत्संग का कथन श्रवण केवल निरंतर हमारी वृत्ति प्रभु से युक्त हो जाए, इसका उद्देश्य एक ही होता है। यदि आप अपनी मन बुद्धि की पसंद को बढ़ावा देंगे तो आपकी दुर्गति का ये निर्माण कर देगा। आप मन बुद्धि की बात न मानकर शास्त्र और सदगुरुदेव के अनुसार मन बुद्धि को चलाएंगे तो यही सदगति में स्थित कर देगा,
सहज बात है, समझ लीजिए। प्रायः उपासक मन बुद्धि की, शरीर सुविधा की, अनुकूलता की और मान की चाह में ही उपासना की सिद्धि मानता है। बहुत से उपासकों के मुख से हम सुनते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ध्यान रखिए, सेवा का फल रिस्पॉन्स नहीं है, आदर नहीं है, मान नहीं है। सेवा का फल है स्वामी की स्मृति के सिवा और कुछ न रह जाए। आप सेवा कर रहे हैं ये भी स्मरण न रहे, केवल सेव्य ही सेव्य, सेव्य ही हमारा मन हो जाए, सेव्य ही हमारी इंद्रियां, सेव्य ही हमारी चेष्टा, सब कुछ सेव्य में हो जाए। चलना कहाँ है, खड़े कहाँ हो, चाहना क्या है, चाह क्या रहे हो, देखना क्या है, देख क्या रहे हो, सुनना क्या है, सुन क्या रहे हो, समझना क्या है, समझ क्या रहे हो। इन प्रश्नों को अपने से कीजिए और उत्तर दीजिए। अपने आराध्य देव के लिए हमारे जीवन को कृपा ने ला करके मार्ग में खड़ा कर दिया है। अब हमारा अस्तित्व नहीं है। श्री भगवान कह रहे, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो निराशीर यत चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रहा, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। यत चित्तात्मा, वो जीते हुए अंतःकरण वाले होते हैं। हम अंतःकरण को क्यों नहीं जीत पाते? शरीर और इंद्रियों की भोग सामग्री की भोगने की इच्छा, यही हमारे अंतःकरण में ऐसी मलिनता ला दी। हम ये समझ नहीं पाते कि हम इनके अधीन हो रहे हैं। ये इच्छा ही हमें विजयी नहीं होने देती, परास्त कर देती है। अंतःकरण इंद्रियां स्वतः आपके अधीन हो जाएंगी यदि आप इच्छा का त्याग कर दें। भक्त उपासकों के लिए ये बहुत सहज है। अपनी इच्छा की मान्यता हटाओ, अपने आराध्य देव की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ दो, अपनी इच्छा को गुरुदेव की इच्छा में समर्पित कर दो। आप जितेंद्रिय हो जाएंगे, स्वतः आपको अन्य कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। महापुरुषों के हृदय में कोई भी लोक लोकांतर की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो यत चित्तात्मा होते हैं। प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व ही नहीं है, कहीं सुख बुद्धि ही नहीं, कहीं अपनापन ही नहीं। अंतःकरण इंद्रियां स्वतः अधीन हो गई। त्यक्त सर्व परिग्रहा, उन महापुरुषों के हृदय में किसी भी भोग सामग्री के संग्रह करने की वृत्ति नहीं रहती, क्योंकि वो उपरति को प्राप्त होते हैं। त्याग कहते हैं वस्तु के प्रति सुख बुद्धि है पर हमारे मार्ग में बाधक है, इसलिए उसको हम सानिध्य में नहीं आने देंगे। वैराग्य कहते हैं कि सानिध्य में भोग सामग्री है और ये ज्ञान है कि इस भोग में ऐसा सुख है पर मुझे बिल्कुल नहीं भोगना। अंदर से परमात्म सुख की प्रबल लालसा उस भ्रमात्मक सुख को मिटा देती है, राग को मिटा देती है, उसे वैराग्य कहते हैं। उपरति ये भोग सामग्री है, ऐसी बुद्धि ही खत्म हो जाती है। वो त्यक्त सर्व परिग्रहा, क्योंकि भगवदानंद का अनुभव होने पर फिर लोक लोकांतर के किसी भी सुख का कोई महत्व नहीं रह जाता। निराशी ही, सिद्ध महापुरुष में कभी कोई आशा नहीं होती, अनुकूलता की, प्रतिष्ठा की, मान की, प्रशंसा की, आदि आदि कोई भी आशा नहीं रहती। यहां तक कि भगवत मिलन की भी आशा नहीं रहती, क्योंकि भगवत मिलन की आशा उपासक में, साधक में होती, सिद्ध में नहीं। सिद्ध तभी हुआ जब भगवत स्वरूप हो गया।
अपना अस्तित्व महत्व प्रभु के चरणों में समर्पित हो करके वो प्रभुमय हो गया। कोई भी आशा, कोई भी कामना उसके हृदय में स्फुरित ही नहीं होती। निराशी शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, केवल शरीर निर्वाह के लिए वो कार्य करता है। जो अपने ही शरीर का पोषण भरण केवल करता है, ये बंधन कारक है, इसे पाप कहा गया है। अपने ही लिए खाना पकाना, अपने लिए ही सब सुख सुविधा, ये सब मलिन वृत्ति का कार्य है। लेकिन यहां भगवान कह रहे शारीरम केवलम कर्म, वो महापुरुष जो अंतःकरण और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जिसका कोई भी संग्रह परिग्रह में राग नहीं है, जो समस्त आशाओं का त्यागी है, वो शरीर निर्वाह मात्र, शौच स्नान प्रारब्धवशात मिला भोजन वस्त्र, और उसी में संतुष्ट है। कोई भी कर्म नहीं कर रहा। नाना प्रकार की जो क्रियाएं सुख प्राप्ति के लिए जगत के अन्य प्राणी सब करते हैं, वो उससे उदासीन है। जो मिला पा लिया, जो मिला पहन लिया, रात दिन वो अपने प्रभु में। अब वो केवल शरीर निर्वाह मात्र की चेष्टाएं करने पर पाप को नहीं प्राप्त होता है। किलविषम, खान पान शौच स्नान आदि, बस इतनी ही क्रियाएं हैं शरीर संबंधी। सारी चेष्टाएं केवल आराध्य देव में समर्पित हो चुकी हैं। अब उसे पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसने शरीर को अपना माना ही नहीं। वो तो आराध्य देव का है। मन बुद्धि इंद्रिया सब आराध्य देव की सेवा की पात्र हैं और स्वयं सेवक भाव से समर्पित हो चुका। अब नहीं। या जो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, उसे पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, ये सब मायाकृत है। अब जो चेष्टाएं केवल खान पान आदि की हो रही, वो निरपेक्ष है। दोनों महापुरुष, भगवत प्रेमी महात्मा या बोध संपन्न महात्मा, अब उसके द्वारा जो भी चेष्टाएं कर्म हो रहे हैं, अब उसे बांधने वाले नहीं। तो केवल शरीर संबंधी शौच स्नान खान पान आदि, बस। अब उसको इसमें कोई दोष नहीं तो इसमें दोष है। आप केवल शरीर सुख के लिए शरीर के खान पान, ये जीवन का लक्ष्य नहीं, पर ये लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। यथात्मा है, त्यक्त सर्व परिग्रह है, निराशी है। अब ये शरीर मात्र निर्वाह के लिए खान पान केवल कर रहे, इनको कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। नापनोति किलविषम, जो अपने लिए कर्म करते हैं, अपने लिए भोग सामग्री संग्रह करते हैं, जो इच्छा आशा रखते हैं, वो कर्म करें या न करें, वो बंधन में ही हैं, बंधन को ही प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकमात्र प्रभु को अपना मान लिया है, प्रभु के लिए सारी चेष्टाएं करते हैं, प्रभु की ही सारी सुख संपत्ति है, मेरी नहीं, मैं उनका सेवक हूं और आगे चलकर मैं सेवक हूं, ये वृत्ति भी भगवदाकार में लीन हो जाती है, भगवत स्वरूप हो जाती है। ऐसे महापुरुष कर्म करें या ना करें, वो मुक्त ही हैं। ध्यान दीजिए, वो करें कुछ या ना करें, वो मुक्त ही हैं। लेकिन जो शरीर को अपना मानते हैं, अपने लिए भोग सामग्री मानते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, वो कर्म करें या ना करें, वो बंधन युक्त ही हैं। जो महापुरुष शरीर और संसार से किंचन मात्र संबंध नहीं रखता, उसके द्वारा सारी चेष्टाएं निष्पाप होती हैं। कोई भी चेष्टा हो उसे पाप स्पर्श नहीं करेगा। क्यों? इच्छा नहीं, आशा नहीं, अहंकार नहीं। वो कठपुतली की तरह केवल चेष्टाएं मात्र हो रही, उसका कर्म उसे बांध नहीं सकता, उसका कर्म उसे फल नहीं दे सकता। निवृत्ति परायण उपासक कभी आलस्य और प्रमादवश मुझे ये नहीं करना, ऐसा कभी नहीं होता।
आलस्य प्रमाद का स्पर्श भी नहीं होता निवृत्ति परायण बैरागी को। आलस्य प्रमाद, हम तो बस एकांत सेवन करते, एकांत में रहते हैं, ये निरर्थक और शास्त्र विरुद्ध है, ये प्रमाद है। प्रमाद का भोग कर रहा है, एकांत का सेवन नहीं। एकांत कमरे का नहीं होता, एकांत हृदय का होता है। एक प्रभु के सिवा सब अंत हो गया, उसे ही एकांत कहते हैं। चाहे सभा में बैठा हो, चाहे बाजार में खड़ा हो, चाहे गुफा में बैठा हो, वो एकांत ही रहता है। जो आलस्य और प्रमादवश एकांत के सेवन के बहाने से कर्मों से विरति का बहाना लेता है, उससे शास्त्र विरुद्ध और निरर्थक कर्म प्रमाद करवा ही लेगा निश्चित। यह शास्त्र कभी मिथ्या नहीं होता। जो सेवा कर्म से शरीर को चुराकर बचाकर और एकांत सेवन के बहाने मनमानी, वो प्रमाद का भोग कर रहा। प्रमाद शास्त्र विरुद्ध आचरण कराएगा कराएगा कराएगा। आलस्य प्रमाद से कभी भी कोई पाप रहित नहीं हुआ, उससे पाप ही बनते गए हैं। इसलिए सेवा कार्य से भयभीत होकर के और एकांत सेवन का बहाना लेकर के उपासक कभी ऐसा ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शुद्ध मार्ग के पति को और आप भगवत सेवा और भगवत कार्यों के लिए शरीर को चुराएं। नहीं, ये शरीर मिला ही इसीलिए है। हरि गुरु आज्ञा में इसको समर्पित कर दो। जन्म जन्मांतरों के जो पाप इस शरीर से हुए पवित्र हो जाओगे, संचित कर्म भी भस्म हो जाएंगे। इसको चुराओ मत, ये तुम नहीं हो। ये सेवा का पात्र है। अगर सेवा नहीं करोगे, भगवत आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो ये मनमानी आचरण आपसे कभी छूट ही नहीं सकते। बहुत कर्म करने पर भी निवृत्ति परायण जो उपासक होता है, उसे किंचन मात्र भी थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको प्रत्येक क्रिया करने पर अंदर से एक आनंद रहता है, मैं श्री जी के लिए कर रहा हूं, मेरी लाडली जो इससे प्रसन्न होंगी। ये उद्देश्य उसको महान शक्ति देता रहता है। यदि उसमें किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद आते तो भगवान किलबिषम ना आपनोति, ऐसा कहना प्रभु का नहीं बनता। प्रभु कह रहे हैं एकमात्र वो मेरे आश्रित होकर यंत्रवत चेष्टा करता है, कहीं थकान नहीं, कहीं आलस्य नहीं, कहीं प्रमाद नहीं। भगवत कृपा से ऐसे भी साधकों का सानिध्य है, पूरी पूरी रात श्री जी के सेवा में रत रहते हैं। कुछ समय थोड़ा विश्राम हुआ, पूरी दिनचर्या में प्रणाम करते हैं उनको। उनका अहोभाग्य है कि वो श्री जी के लिए अपने जीवन को इस कोटि से समर्पित कर रहे हैं। बस अंदर से ध्यान रहे कि आप एक कठपुतली हैं, आप कर नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, आपकी अहंकार की जो चाल है वो नहीं चलनी चाहिए। अहंकार की चाल है सम्मान मिलना, सेवा करके प्रशंसा चाहना, सेवा करके समाज में आदर चाहना। इस वृत्ति को कभी मत आने देना। अगर ये वृत्ति आ गई तो फिर सब किया करे गड़बड़ हो जाएगा। दैन्यता आनी चाहिए। कितनी कृपालु लाडली हैं कि जो मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता था करने की तो बात जाने दो, वो श्री जी करवा रही। कितनी अपार कृपा लाडली जी की है। ऐसे उपासक का शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण संयमित हो जाते हैं। उसे जीतना नहीं पड़ता, अपने आप निद्रा विजयी हो जाता है, अपने आप वो काम विजयी हो जाता है। हर विकार उसका स्वाभाविक नष्ट हो जाता है। आप देख लीजिए, आप 24 घंटे शासन के अंतर्गत सेवा परायण है। आपको समय कब है? प्रमाद करने का कहां समय है आपको? किसी की निंदा स्तुति, किसी के गुण दोष, किसी के प्रपंच की बात कहां अवसर है किसी को? आलस्य प्रमाद उसी में आते हैं जो स्वतंत्रता रखता है।
मैं जो चाहूंगा करूंगा, बाबा जी बन गया वो ठीक है, मंत्र दे दिया, उपदेश दे दिया, अब होगा माया का तांडव जिसे तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम क्या बड़े बड़े नहीं समझ पाते, जब गिर जाते हैं तब देखते हैं अरे कहां था, कहां गिर गया। सावधान। शरीर इंद्रिया अंतःकरण वश होते ही भोग सामग्री से किंचन मात्र कोई राग नहीं, और ऐसा होते ही वो नित्य तृप्ता, कृतकृत्य नित्य तृप्ता, यही हमारे जीवन की मांग है। नित्यानंद, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, और ये सूत्र हैं। सिद्धांत से चलोगे तो ये स्वतः आपके अंदर आ जाएंगे। प्रभु कह रहे हैं जो सिद्ध महापुरुष हो जाते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, प्रभु प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिल जाए वो उसमें संतुष्ट रहते हैं, और अपने को संतुष्ट रहना है। साधक और सिद्ध, सिद्ध का स्वभाव होता है, साधक को धारण करना होता है। ये बातें हटा दो अपने चित्त से कि मुझे अमुक वस्तु पसंद नहीं। भगवत मार्ग के पथिक बने हो, माना रुचि नहीं, रोटी मिल रही ना, नमक लिया रोटी, आज दाल इच्छा नहीं, कैसा भोजन, बहुत कृपा, बहुत श्री जी का प्रसाद, बहुत आनंद रहा। उपासक के मुख से किसी भी भोग सामग्री की प्रशंसा या दोष दर्शन कदापि नहीं। प्रसाद है, भगवत प्रसाद तो आनंद वर्धन करने वाला होता है। नहीं, किसी वस्तु की प्रशंसा, क्या यार अमुक वस्तु, क्या वस्तु का भोग करके क्या, तो आगे मिलेगा क्या, हम तुमसे पूछेंगे। ध्यान रखिए, परमार्थ है। प्रणाम करके, आपका शरीर रोगी है, अनुकूल वो पदार्थ नहीं, प्रणाम करके जो उसमें अनुकूल है उतना ले लिया प्राण। ऐसी ऐसी परिस्थिति आई कि कभी कभी भूख से व्याकुल होकर मन कह देता कि एक रोटी, अगर केवल एक रोटी मिल जाए तो इतनी जो पीड़ा हो रही भूख की शांत हो जाए। एक रोटी, एक दिन दो दिन नहीं, हफ्तों। कभी कोई ऐसे गुड़ दे दिया इतना ना, तो हृदय भर आता था, प्रभु कितने कृपाल हो आप। देखो ऐसे एकांत गंगा के किनारे आपने हमें गुड़ दिया। कभी कोई खेती करने वाले गंगा के, ए बाबा 2 परेठा दे देते, कितने कृपाल हो प्रभु। कभी एकांत में आता है प्रभु आप कितने कृपाल हो, कितनी आप हमें दुलार वृत्ति से पोषित कर रहे हो। साधक सावधान, ये विषय प्रवृत्ति का नाश किए बिना भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। आप श्री जी के दास हैं, श्री जी के सेवक हैं। जो सेवा श्री जी दी है उस सेवा को सांगोपांग करते हुए यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अपने में गुण बुद्धि रखकर दूसरे में दोष बुद्धि रखना यह उपासक का क्या धर्म है? क्या उपासक तो यह है कि दूसरों के गुण देख करके, कितनी श्री जी की कृपा है, आप इतना कर लेते हैं। हाँ, अगर आप इसमें और इतना सुधार कर लें तो मुझे लगता है और अच्छा हो जाएगा। ऐसे सब बेकार, प्रमाद स्थिति के वचन और प्रमाद स्थिति की चेष्टा, उधर तुम बेकार करो, तुम बेकार की स्थिति में खड़े हो जाओगे। एक बहुत अच्छे संत ने हमें लाडली कुंज के बाहर परिक्रमा में मिले और चर्चा ऐसे हुई तो उन्होंने कहा, बाबा ये वृंदावन धाम है,
यहां अगर आपने किसी के भी दोष देखे तो वो दोष तुम्हारे ऊपर ऐसे छा जाएंगे, हटा नहीं पाओगे। इसलिए यहां इस बात से सावधान रखना, किसी के दोष दर्शन मत करना। अगर अपने अंदर लौट करके देखो तो तुम क्या थे और तुम्हें लाडली जू क्या कर रहे हैं, तो कभी रोना नहीं आता एकांत में कि मुझ अवगणी नाना प्रकार की दोष क्रियाओं में रत को लाडली जू ने निर्दोष मार्ग दे दिया, निर्दोष वृत्ति कर रही और अपनी सेवा का अवसर दिया। अहो कृपालु लाडली, आपकी अपार कृपा है। कभी देखा झांक के हृदय में? बहिर्मुख वृत्ति, बस बाहर देखना, ये उपासक का लक्षण नहीं है। सावधान हो जाओ, ये श्रीधाम वृंदावन है। जरा भी चूक करोगे तो कभी कोई ऐसा ना समझे कि मेरे से चल रहा है कुछ। ये लाडली जू के प्रताप से चल रहा है, किसी व्यक्ति, किसी साधक, किसी गुणवान से नहीं, किसी धनवान से नहीं, ये लाडली जू से चल रहा है। लाडली जू नित्य सच्चिदानंद है, तो ये नित्य सच्चिदानंद का खेल चलता ही रहेगा। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। यदच्छा लाभ संतुष्टो, बैठा लो दिमाग में, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। किसी भी सुविधा की चाह नहीं, स्वामिनी जो स्वाभाविक जैसे रख रहे हैं। अहेतु की कृपा, आहा मुझको वृंदावन धाम मिला, प्रिया प्रीतम का नाम जस कथन श्रवण का सौभाग्य, इससे बढ़कर और क्या देंगी लाडली जी। आप कोई भी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आपका आहार बिगड़ेगा तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। सब पवित्र है, सब भगवत स्वरूप है, पर अपने को क्या चाहिए? अगर आप सात्विक भोजन छोड़कर रजोगुणी भोजन करोगे, तमोगुणी भोजन करोगे, तो आपकी बुद्धि प्रभु के मार्ग से हट जाएगी, बस गुण दोष में ही भ्रमण करती रहेगी, परमात्मा चिंतन नहीं हो पाएगा। बहुत सावधान, बहुत सावधान। एक कच्चा धागा है प्रेम का, इसीलिए इसे कच्चा धागा कहा गया है। अगर ये टूट गया फिर जुड़ता नहीं है, जो जुड़ता है उसमें गांठ पड़ जाती। रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो इठलाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत सावधान, बहुत सावधान। अनंत जन्मों से भटकते भटकते मुझे मार्ग मिल गया है, अब नहीं। ये भोजन का स्वाद रसेंद्री का विषय है, तुम्हारा विषय नहीं है। आपके उदर पोषण के लिए अर्थात शरीर के निर्वाह के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, तो मेरे प्रभु जैसी व्यवस्था कर दे उसमें राजी रहो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये मांग करना कि आज तो अमुक वस्तु, ये उपासक का लक्षण नहीं है। आप एक रसेंद्री को बढ़ावा दे देंगे तो जनेंद्री को तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रोक पाओ। रसेंद्री को यदि संभाल लिया तो जनेंद्री की ताकत नहीं कि तुम्हें भ्रष्ट कर दे। शब्द याद रखो, ये महान संतों के वचन हैं। आप यदि रसेंद्री को बढ़ावा देंगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम जनेंद्री को वश में रख सको, और अगर आप रसेंद्री को शासन में रखोगे तो जनेंद्री की ताकत नहीं कि तुम्हें भ्रष्ट कर सके। उपासक होकर अहम का पोषण, उपासक होकर इंद्रियों के स्वाद का पोषण, कम समझ में आई बात। अभी तक जो हुआ हुआ, आगे जितने भी शब्द सुन रहे हैं सावधान हो जाए। एक दिन भूखे रह जाओ चलेगा, पर ये बातें जो अंदर बैठ जाती है ना, वहां से फ्राई करवा के मंगाओ और वहां से भूल जाओ परमार्थ क्या है। विषयों में खड़ा कर देगा ये भोजन। खिलवाड़ मत समझना भोजन को। वही भोजन अमृत है, वही भोजन विष है। जो सात्विक वृत्ति से प्रियालाल के लिए बनाकर उनको भोग पवा कर पाया जाता है वो अमृत है।
क्या अमृत है? वो नामामृत में डुबोएगा, वो लीला अमृत में डुबोएगा। और अगर रजोगुणी रसेंद्री की तृप्ति के लिए बनाया गया तो वो फिर विषयों का चिंतन कराएगा, विषय विष में डुबोएगा। ये बात अच्छे से समझ लो, समझ लो। रोज सत्संग सुनने पर भी यदि समझ में नहीं आता तो फिर आगे प्रभु जाने क्या है विधान आपके जीवन का। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, उपासक सांगोपांग रीति से शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा का पालन करता। सांगोपांग थोड़ी भी त्रुटि नहीं, पर वो ऐसा उद्देश्य नहीं रखता कि मैं सर्वश्रेष्ठ इनकी दृष्टि में आऊं, मैं सम्मान का पात्र बनूं, ऐसा नहीं। वो अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा, जो कुछ भी मिलता है उसके अंतःकरण में कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। यह है मार्ग, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम इनके लिए कर ही नहीं रहे। हम अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा के लिए उपासना थोड़ी कर रहे हैं। हम तो प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये मिलते हैं तो हमारा मतलब ही नहीं इनसे, क्योंकि इनके लिए हम कर ही नहीं रहे। निर्माण अमोहा जित संग दोषाध्यात्म नित्या, इसीलिए तो कहते हैं परमार्थ में चलने का नाटक कर सकते हो, परमार्थ में चलना बड़ा कठिन है। परमार्थ का ककारा भी आ जाए ना तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाओगे। केवल वेश बना लेना परमार्थ नहीं कहा जाता। जब तक गुरुजनों की डांट फटकार, उनके शासन में इस मन को रौंदा नहीं जाता, तब तक ये परमार्थ का ककारा भी नहीं जानता। पहले संत जन डांटते थे, कितने वर्ष धोई लंगोटी किसी महात्मा की। नहीं जी, कुछ खाक बटोरोगे, पढ़ लो शास्त्र, कुछ मिल जाए तो बता देना। ऐसे गंगा किनारे के संत जब कभी कोई बात, कितने वर्ष लंगोटी धोई किसी महात्मा की, पूछते थे। नहीं महाराज जी, तो फिर क्या, शास्त्र पढ़ो, खाक बटोरो, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। जब तक किसी लंगोटी धोने का तात्पर्य उनके शासन में, उनकी सेवा भावना में, कुछ समझ में नहीं आता। ये परमार्थ है। जैसे व्यापारी व्यापार करता है तो व्यापार में लाभ की इच्छा होती है, और जब हानि होता है तो असंतुष्ट हो जाता है। ऐसा उपासक नहीं होता। जो सेवा वो करता है वो इसलिए नहीं करता कि उसकी सेवा की मान्यता दी जाए, उसकी सेवा की प्रशंसा की जाए, नहीं तो असंतुष्ट हो जाएगा। वो व्यापारी है, उपासक नहीं। शास्त्र प्रमाण। व्यापार में लाभ में ही प्रियता होती, हानि में नहीं होती। अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और आपकी मान्यता है कि हमें सम्मान मिले, प्रियता मिले, तो आप व्यापार कर रहे हैं। उसके बदले में प्रियता और सम्मान पाने के लिए, आप प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए नहीं। इसलिए झांकिए अपने हृदय में और डांटिए मन को। हमें नहीं चाहिए प्रशंसा, नहीं चाहिए हमें सम्मान, हमें प्रियाजू चाहिए, प्रियाजू। एक एक चेष्टा पर ध्यान दीजिए। हर एक परिस्थिति में तुम्हारी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर एक परिस्थिति में तुम समान रूप से संतुष्ट रहो, क्योंकि मन में अन्य फलों की इच्छा न रहकर एक ही फल की चाह है, मेरे लाडली लाल की सेवा बन जाए, मेरे लाडली लाल सुखी रहे, दोनों मुस्कुराएं। विमत्सरहा, बहुत अमृतमय सब वचन है भगवान के। उपासक चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस मार्ग का हो, ये नहीं होगा तो उपासना ही नहीं होगी। प्रभु का एक बार कोई नाम ले, कृष्ण, हरि, राम, शिव, कोई भी नाम ले, अरे हम तो जानते हैं ना कि वो भले शिव बोल रहा है, राम बोल रहा है, हरि बोल रहा है, वो अमुक ना, मेरे ही प्रभु के तो नाम है ना, इसलिए प्रणाम। कोई भी बोले, परस्पर ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा, ये मेरा संप्रदाय बड़ा, आपका छोटा, मेरा ये तेरा ये,
तो माया भी बहुत चतुर भगवान की दासी है ना। वो कहती ठीक निकलो, देखो वहीं आके तुम्हें फिर अपना चक्र दिखाती है। बिल्कुल नहीं, इस जन्म में कोई प्रपंच नहीं, एकमात्र केवल भगवत प्राप्ति के लिए हमारा कदम बढ़े। और उसका स्वरूप यही है कि सब भगवत स्वरूप है, सबको प्रणाम, किसी से कोई हमारा राग द्वेष नहीं। विमत्सरः, संपूर्ण प्राणियों से मत्सर रहित होता है सिद्ध पुरुष। पर साधक को ये लाना होगा विमत्सरा। अपने से जब ज्यादा किसी को देखा जाता है किसी भी भाव में, तो जलन पैदा हो जाती है। उस जलन का नाम है मत्सरता। उसे ही दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहते हैं। मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे दो मित्र हैं, दोनों ने मिलकर के दुकान खोली एक ही जगह अलग अलग। अब एक की दुकान चलने लगी, पहले मित्र था, अब उसके अंदर जलन होने लगी, क्या करूं, इसकी दुकान कैसे बंद हो। अब जो उसके पास आएगा, ये बगल वाला जो है ना घटिया माल रखता है, मिलावट का माल रखता है, निंदा शुरू कर दिया कि मेरी दुकान चले। समझ रहे हो ना। ठीक ऐसे ही परमार्थ मार्ग में भी धोखा हो जाता है। सामने वाले का बड़ा यश हो रहा है, लोग बहुत जुड़ रहे हैं, घटिया माल है, घटिया पाखंड है, पाखंड, ड्रामा, नाटक। मेरे यहां सत्य सच्चिदानंद का मार्ग है, वो पाखंड वाला मार्ग है। विमत्सरा, महापुरुष मत्सर रहित होते हैं। उपासक को विमत्सरा बनना है, मत्सरता का त्याग करना, और ये बहुत कठिन होता है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना एह। ये मत्सर ईर्ष्या इतनी है कि बड़े बड़े उपासकों में भी ये प्रवेश कर जाती है। देखा है, ये बहुत सूक्ष्म है। उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई देखकर हृदय में जो दाह पैदा होती, जलन पैदा होती, ये भगवत विमुख करने वाली होती। क्यों? क्योंकि ये इतने से ही नहीं रुकेगी, ये फिर निंदा करने लगते हैं। वो दोष दर्शन, निंदा, और जहां ये शुरू हुआ निंदा करना, निंदा सुनना और निंदा का समर्थन करना, साधक क्या कोई भी हो पतित हो जाता है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, और मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिन कोय किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में यह ऐसा अपराध है, वज्र के लेख सब सुकृतों को नष्ट कर देता है। इसलिए इस विषय में उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने से यदि कोई बड़ा दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है, प्रशंसा हो रही, हाँ श्री जी की कृपा है, लाडली जी के आश्रित, इसलिए जय जय हो रही, प्रणाम है। ईर्ष्या, मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, ये अगर उपासक के हृदय में हुआ तो उसको गिरना पड़ेगा। फिर प्रभु तो करुणामय है, उठाते ही हैं, सबको उठाते हैं, तो गिरो क्यों। ये फिसलन का मार्ग है मत्सरता। चलो ही मत इस मार्ग पे, अर्थात मत्सरता करो ही मत। और ये हो जाती पक्का हो जाती है अंदर से। अपने बेटे हैं कोई पास नहीं, उसके पास 4 लोग जा रहे हैं, बस अब क्या हो, 4 लोगों से आगे चल के कुछ नहीं, हम जानते हैं, वर्षों से मिलते हैं, कुछ नहीं, सब नाटक है। और बढ़ी, क्योंकि अपराध बन रहा है ना, और बढ़ी इतनी जलन बढ़ जाती है कि उसके वैर ना करने पर भी उसको पिटवाने की, मारने तक की प्लानिंग हो जाती है। कितना मत्सर बढ़ गया, वो कुछ विरोध नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, और वो अपने आप प्लानिंग पे प्लानिंग उसके विरोध के लिए करता चला जाता है। आया किस लिए था? अपने मन का विरोध करने के लिए, कि मन को विरोध करके उसको निरोध करके
वृत्ति का निरोध करके, मन का विरोध करके प्रभु में पंगु कर दें, नहीं, वो बाहर विरोध। सावधान, ये ईर्ष्या और दोष दर्शन बहुत सूक्ष्म और नाशकारी है। परदोष दर्शन, इसे छिद्रान्वेषण कहते हैं, गुणों में दोषों को देखना। अच्छा, ऐसा, अरे ऐसा ही है। और दर्शन क्या करना है? तत्व दर्शन, भगवत दर्शन, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य। और दर्शन क्या हो रहा है? दोष दर्शन। हो क्या उपासक? किसके? दोष दर्शन के, भगवत दर्शन के नहीं। समझो, अपने हृदय को समझो। इसलिए साधक को सबसे बड़ी सावधानी रखना है कि किसी का भी दोष दर्शन न हो। अगर हो भी जाए दोष दर्शन तो वर्णन न हो, मन से प्रणाम करे, वो शांत हो जाएगा। दोष दर्शन करके दोष वर्णन कर दिया, अब वही दोष आपको आगे देख लेना परास्त कर देगा। प्रभु फिर कह रहे द्वंद्वातीतो, जो सिद्ध महापुरुष होता है वो द्वंद्वों से परे होता है। शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जन्म मरण सब समान हो जाते हैं उसके लिए। तो साधक को चाहिए कि हमको वहां समानता पे पहुंचना है। तो लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति, निंदा, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से हमें ऊपर उठना है। कैसे उठेंगे? जब ये द्वंद्व आते हैं तो इनका कार्य होता है, ये हमारे अंदर दो प्रकार के भाव पैदा करते हैं। अगर अनुकूलता, मान, प्रशंसा, तो हमारे अंदर में हर्ष विकार आएगा, अच्छा लगेगा, हर्ष विकार, प्रसन्नता नहीं, हर्ष आएगा। और अगर प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, तिरस्कार, तो शोक विकार आएगा। हर्ष और शोक दोनों भजन की वृत्ति का अपहरण कर लेते हैं। हर्षित होगे तो देहाभिमान पुष्ट होगा, शोकित होगे तो भी देहाभिमान, क्योंकि देहाभिमान को लेकर ही तो हर्ष शोक हो रहा है। ये मान अपमान, लाभ हानि, ये सब देह भाव वाले को ही सताते हैं। हमें प्रभु को प्राप्त करना है, इसलिए मान करे कोई, देखो सेवक जी कह रहे, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई। ये देखना होगा, जब कोई साष्टांग प्रणाम करता है तो हृदय हमारा द्रवित होना चाहिए। कितनी श्रद्धा इनके अंदर है। नाथ मुझ अहंकारी को कब ऐसी श्रद्धा दोगे कि मैं सबके चरणों में लौटूं? मैं कितना अहंकारी हूं, मेरे अंदर ऐसी श्रद्धा क्यों नहीं कि मैं इनको साष्टांग दंडोत करूं? जो प्रभु यहां हैं वही प्रभु वहां है। देखो कैसी पावन श्रद्धा है कि हम जैसे नीच पर ये ऐसी भगवत भावना करता है। मेरे अंदर कब आएगा कि मैं सबको भगवत भावना से ऐसे प्रणाम करूं, ऐसे नमस्कार करूं? ये साधक की वृत्ति होती है। और जो ऊपर उठा हुआ होता है वो देखता है ये प्रभु लीला कर रहे हैं, विचार ही नहीं। प्रणाम का अगर सुख भोग लिया होता है, भले हम हाथ जोड़ रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, पर अंदर अगर गुदगुदी है ना कि साष्टांग प्रणाम हुआ है, उसकी पहचान जब अगले दिन पंचांग करेगा तो जलन होगी। आज साष्टांग नहीं किया, मतलब क्या श्रद्धा में कोई फर्क पड़ गया क्या? वो भोग हो रहा है साष्टांग और पंचांग का। अब आप समझ लो, आपके अंदर जो रोग पैदा हो रहा है वो ऐसे गड्ढे में गिराएगा कि न पंचांग लायक रह जाओगे न साष्टांग लायक रह जाओगे। इसलिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम, क्या रोग बढ़ता है? अब वो सारी की सारी चेष्टा यही करता है जिससे उसका प्रणाम बढ़े, नमस्कार बढ़े, जिसे दंभ कहते हैं, पाखंड कहते हैं। ये रोग लग जाता है उसकी शुद्ध भक्ति में। सम्मान का भोगी कभी भगवदानंद का भोगी नहीं हो सकता। सम्मान के लिए इसीलिए जगह जगह लिखा हुआ है सबई मान प्रद आप अमानी। आप मान का भोग नहीं, जो तुम्हें प्रणाम कर रहा है उसकी कितनी पावन श्रद्धा है, अपने शरीर को ऐसे
आपको भगवान का दास मानकर प्रणाम कर रहा है, वो भगवान को प्रणाम जा रहा है, आप उसकी श्रद्धा को प्रणाम कीजिए। अपना कहीं आरोप मत कीजिए कि मैं अवतार हूँ या मैं सिद्ध हूँ या मैं महान भगवत भक्त हूँ, ये गृहस्थ है तो मुझे साष्टांग प्रणाम कर रहा है। फिर वो जो बोझा लादोगे वो फिर प्रभु, मेरे प्रभु बचाओ मुझे, सम्मान रूपी विष से बचाओ, अंदर से भावना होनी चाहिए। कोई भी द्वंद्व आपके हृदय में तभी प्रभावित करेगा जब आप भगवत विस्मरण किए हुए चिंतन कर रहे होगे द्वंद्वों का। अगर भगवत स्मरण में हो तो कोई द्वंद्व आप पर प्रभावित नहीं करेगा। ये अनुभव की भी बात है। जब देह भाव में होगे तभी किसी की प्रतिकूलता आपको चुभेगी, और भगवत भाव में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह के द्वंद्व का। तो उपासक तो भगवत भाव के लिए आया है। सिद्ध पुरुष द्वंद्वातीत होता है और उपासक भगवत चरणारविंद के बल से द्वंद्वातीत होने का भाव रखता है। भक्ति में भी कभी कभी द्वंद्व, सगुण भगवान बड़े कि निर्गुण भगवान बड़े, अवतार भगवान बड़े कि निकुंज के बड़े, कई तरह के ये सब। मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं है। तुम निर्गुण कहो, सगुण कहो, अवतार कहो, कुछ भी कहो, मेरे ही प्रभु हैं, खत्म खेल। हम उपासक हैं निकुंज बिहारी बिहारिणी जू के, जितने भी हैं सब भगवत स्वरूप मेरे ही प्रभु हैं। ये सत्य विषय है, कोई केवल कोरी भावना नहीं है, ये सत्य विषय है। बस कोई समस्या, कोई द्वंद्व नहीं। निर्गुण उपासक तो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं क्योंकि मेरे प्रभु का निर्गुण स्वरूप भी है। सगुण उपासक हम प्रणाम करते हैं क्योंकि मेरे प्रभु सगुण भी हैं। जो जैसी भावना से उपासना करता है मेरे प्रभु वैसे ही अनुभव में आते। कहीं ऐसा नहीं, तर्क की कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि प्रभु सगुण ही है, निर्गुण के तो तुम जाना ही नहीं। जब तुम सच्ची बात जान जाओगे तो निर्गुण है, सगुण है, निर्गुण और सगुण से भी परे हैं, सब में वही भरे हैं। कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं। तो भक्ति संबंधी भी द्वंद्व नहीं मिलना चाहिए हृदय में। ओ अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है, ये समाज में रहकर गान करना अच्छा है या एकांत में बैठकर माला चलाना अच्छा है, ये बहुत तरह के द्वंद्व हृदय में होते हैं। साधक को निर्द्वंद होने की तरफ बढ़ना है। क्या बढ़ना है? अब जैसे प्रभु रखे, समाज में रखें, एकांत में रखें, जैसे रखें, हमें क्या। अब तो जीवन उनको समर्पित है। खत्म। क्षमा सिद्धा अवसिद्धो च। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं या भगवत समर्पित होते हैं वो सिद्धि और असिद्धि में समान रहते हैं। ये है खास बात परिणाम की। केवल हमें गुरु आज्ञा का पालन निर्विघ्न रूप से करना है। हमारी सामर्थ्य जितनी गुरुदेव ने दी है वैसा हमें पालन करना है। कार्य सिद्ध हो या असिद्ध हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उसमें कोई बाधा आकर के खड़ी हो गई, वो पूरा नहीं हुआ, मुझे असंतुष्ट नहीं होना। क्योंकि जितना विवेक बल बुद्धि दिया पूरा लगा करके आपकी आज्ञा का पालन करें। आगे आप अगर आप बाधा रूप से आते हैं तो आपकी जय हो, वो आप निर्बाध पूरा हो जाता है तो आपकी जय हो। ये बात अगर उपासक में रहेगी तो कभी भी परमार्थ रुकेगा नहीं, नहीं तो घबरा जाएगा वो। फिर मतलब उत्साहहीन। हमारे मार्ग में सबसे बड़ी जरूरत उत्साह की है। अगर उत्साह गया तो अपने पास कुछ नहीं रह गया, ध्यान रखना। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता, क्योंकि सत्संग रोज नवीन उत्साह देता है भगवत मिलन का और निरोत्साहित करता है विषय के लिए। जो मन लालायित है उसे निरोत्साहित करता है तो भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह, और संसार का संग भगवत प्राप्ति के लिए निरोत्साहित करता है और विषय के लिए उत्साहित करता है। कर्मफल जो हम कार्य कर रहे हैं उसका मिलना ना मिलना
दोनों में हमारी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम कर्तव्य का पालन आज्ञा पालन के लिए कर रहे हैं बस। बाद में हमें सभा में खड़ा करके अपमानित किया जा रहा है, तिरस्कृत किया जा रहा है। हमने आशा ही नहीं की थी सम्मान की। अगर जयमाला पहनाया जा रहा है, दुल्हार कर रहा है तो हंस रहा है। कैसे हंस रहा है? आप ही करवाने वाले, आप ही सजाने वाले, या आपका लीला आप जालो। बस वो अंदर से समझता है मैं इसके योग्य नहीं हूं, ये तो आपका खेल है। आप ही सजा कर आप ही आरती करो, आपका बात, या आप उजाड़ करके आप पिटाई करो, या आपका बात। प्रभु के लिए ऐसे समर्पित भक्त होते हैं। सिद्धि असिद्धि में बिल्कुल राग नहीं होना चाहिए। इतने वर्ष हो गए, कोई दृश्य तो बदला नहीं, कुछ दिखाई तो दिया नहीं, हमें पता नहीं ये मार्ग सही है कि नहीं सही है। अभी काम भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, कहते हैं कि कुछ समय भजन कर लो तो सब शांत हो जाता है। क्या ये बात सत्य है क्या? बहुत वर्षों से तो ऐसा है। कभी संशय नहीं, कभी विपरीत भावना नहीं, कभी इस पर वृत्ति नहीं। आपका हूं, आप जैसे चाहो रखो। अब हमें दूसरा कोई भाव नहीं अंदर रखना। नहीं, साधक उत्साह रहित हो जाएगा, अपने ही विचार से उत्साह रहित हो जाएगा। ऐसा आता है, ऐसा आता है वो। इसीलिए सत्संग जब कुछ अपने अनुभव भी उसमें मिले होते हैं तो ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि जो बात लिखी हो जब जीवन में उतरती है तो उसका रंग समझ में आता है। कई बार ऐसा आता है, काफी ऊंचाई पर भी चढ़ने पर उपासक को कई बार ऐसा, आप शरणागत वत्सल हो, देखो क्या हो रहा है, उसको संशय होने लगता है। आप कितने बलवान हो, आप क्या नहीं कर सकते, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। ये क्यों में बहुत दूरी तक लगे रहते हैं। और किसी से तो बात नहीं, प्रभु से। मतलब ये है क्या? आप कहते हो ऐसे ऐसे ऐसे, और अब क्या है ये? करो सद्यते साधु समाना। हम बाहर से साधु का वेश धारण किए, आपके लिए जीवन अर्पित किए, फिर भी देखो आपके विरुद्ध हमारे अंदर वृत्ति काम की आ रही, क्रोध की आ रही, लोग, ये है क्या? इतने वर्ष से लगे, है क्या? बंद प्रश्न। मेरे अंदर आ रही ना, इसीलिए कमी है। ये जब नामे कर दिया तो इसके अंदर तुम चाहे भाई मकान नामे कर दिया, अब उसमें महात्मा रखो, गृहस्थ रखो, या दुष्टों को पालो, हमें क्या मतलब। मकान तुम्हारे नाम कर दिया, देखो बेपरवाही तभी आएगी। ये जीवन आपके नाम कर दिया है, आपको दे दिया है। अब इसमें चाहे दुष्ट वृत्तियां रहें, चाहे साधु वृत्तियां रहें, हम इसके ठेकेदार नहीं। ठेकेदार आप हो। योगक्षेमम भाम्यम, हम तो बस राधा 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 राधा। बिल्कुल इस बात से कभी हिलना नहीं। उत्साहहीन मत होना। कैसी बहुत विचित्र है। क्यों? ये सब मायाकृत है। शरीर मायाकृत, अंतःकरण मायाकृत, इंद्रियां मायाकृत। तुम बाहर माया समझते हो, अंदर है ये सब। ये आपको निरुत्साहित कर देंगे परमार्थ में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इस बात को अच्छे से समझना। कहीं भी किसी भी तरह उत्साह नहीं नष्ट हो देना चाहिए। मुझे श्री जी मिलेंगी पक्का, क्योंकि मैं श्री जी को समर्पित हूं उनकी कृपा बल से। अब ये हो जाने हैं, मेरे बस का नहीं। जो जानो आपके नाम। जहां तक समझ में आएगा वहां तक समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो इतनी हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुरायन, ये समझ नहीं जानी चाहिए। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, ये यात्रा करके कह रहे हैं। कई बार ऐसा आकाश की तरफ ऐसे देखकर निराश होकर खड़े हो गए। आप क्या, इतना लंबा समय निकल गया, फिर भी ऐसी वृत्ति क्यों रह रही है? ऐसा क्यों है? फिर एकदम प्रकाश अंदर, अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये परमार्थ कोई ऐसा नहीं। आजीवन महापुरुष जन भी साधक साधक ही रहते हैं। कभी कोई सिद्ध पुरुष ये कहते नहीं मिला कि मैं सिद्ध हो गया हूं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को भजन परायण, दैन्यता, वैष्णवों से विनय, सबकी चरण रज माथे पर जीवन भर। तो सिद्धि और असिद्धि में समान भाव, लेकिन चेष्टा में प्रमाद नहीं। ध्यान रखना, प्रयास में प्रमाद नहीं और फल में राग नहीं। फल में, परिणाम में राग नहीं, चेष्टा में प्रमाद नहीं। भगवत प्राप्ति निश्चित। कृत्वापि न निबध्यते।
ऐसा उपासक किसी भी कर्म से बंधता नहीं है। भगवान कह रहे हैं कोई भी कर्म से अगले जन्म के लिए बांध नहीं सकता। शरीर निर्वाह मात्र के लिए भी यदि वो केवल कर्म करता है तो भी नहीं बांध सकता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य बहुत अमृत शब्द है। किसी का भी संग आप में रंग ना ला पावे। हरि गुरु के रंग के सिवा किसी का संग रंग ना ला पावे। जैसे इमली की चटनी, मुंह में पानी आ गया, उसका स्मरण आंवला चिंतन करते ही, बाह्य संग की बात नहीं, वृत्ति के संग की बात करो। कोई भी विषय, काम वृत्ति का चिंतन, देखो भावभंगियां बदलने लगी। क्रोध वृत्ति का चिंतन, भावभंगियां बदलने लगी। अंदर की वृत्ति और बाहर की व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, किसी के भी संग से आप में कोई भी रंग नहीं चढ़ना चाहिए। सिद्ध पुरुष में नहीं चढ़ता, वो गत संगस्य। आगे 15वें अध्याय में जित संग दोषा, किसी भी संग का रंग उस पे नहीं चढ़ता। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ये गत संगस्य। किसी भी पदार्थ के संयोग से कोई भी फर्क नहीं तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। खीर, वहां से जल्दी यहां आवे, पहला दोना, मतलब खीर ने अपना प्रभाव आपको दिखा दिया। ये छोटी बात आपको समझ में आ रहेगी, यही छोटी बात आपको बड़ी जगह गिरा देगी। बिल्कुल गंभीर और अंदर से सावधान। खान पान, मिलन, बैठना उठना सब गत संगस्य। किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रभाव पे नहीं पड़ता है। जो हम मदन टेर के ऊपर कुटिया में रहते थे, भारी अव्यवस्था, वर्षा होती तो छोटी सी कुटिया अभी पुरानी बनी, पानी गिरना, बिजली न कुछ, शौच उधर सुनरक की तरफ जाना, पानी पीने के लिए उधर से ले आना, लघु शंका के लिए बाहर निकलकर रोड में जाना, बड़ा कर। तभी तो कहते हैं कि भगवान जब कष्ट देते हैं ना, तभी ये वृत्तियां ठीक होती है, नहीं तो ये वृत्तियां सुविधा में बिगड़ जाती हैं। भोजन उस समय जो मदन टेर में थे, आंवला की वो ना बलराम ला के वहां से, वो है एक पंसारी, मोहन पंसारी, वहां से ला के इतने तो 8-10 पानी में फुला के गए, रोटी मांग के लाए, ऐसे काट काट के ऐसे पाए। किसी भी परिस्थिति का कहीं भी प्रभाव तभी नहीं पड़ेगा जब आपके हृदय में एकमात्र लगन है भगवत प्राप्ति की। किसी भी क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है वो हृदय पे प्रभाव डालता है। बहुत सावधान। किसी भी व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है संग का। यदि आप अपने स्वरूप में या अपनी उपासना के रंग में रंगना चाहते हैं तो इसीलिए ये घेरा बना दिया गया है। बस इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निशंक होए मिलिए, तासों कीजे प्रीति। इतना ही घेरा है ये। इष्ट मिले हैं, हमारा इष्ट मिलना चाहिए, हमारी भजन की रसरीति मिलनी चाहिए, और हमारे प्रेम रंग से भरे हुए मन का मन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो फिर शंका है, नहीं मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर निशंक होए मिलिए। अब कोई शंका की जरूरत नहीं, इनका संग करो, धाम नाम रूप लीला इसका रंग बढ़ेगा। संग का बड़ा असर होता है। किसी भी पदार्थ का संग नहीं, रंग लाना चाहिए। ये केवल प्रवचन नहीं, जीवन में भी देखिए अपने। पदार्थ का रंग उत्साहित नहीं होना चाहिए, सामने परोसा गया हर्ष नहीं आना चाहिए, उदर पोषण के लिए ठीक। अगर दृष्टि केवल उसी में टिकी है
कि बस जय बोली जाए कि टूट पड़ेंगे। हमें लगता है उस दिन वो चीज नहीं खानी चाहिए, पर ऐसा कोई बहादुर ही कर सकेगा कि रोज तो यार होता है, लेकिन कभी कभी तो होता है, फिर कभी कभी होता है तो कभी कभी में भी होता है ये माया का खेल। इसलिए किसी भी पदार्थ को देखकर मन उत्साहित हो जाए तो मुझे लगता है बहुत कम सेवन करना चाहिए, या उस दिन उस पदार्थ को नहीं पाना चाहिए। बहुत जलाएगा मन आपको कि बढ़िया अवसर था, वो आपने रोज तो यहां मिलता नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है, और तुम आज फिर अगली बार से धीरे धीरे वो ऐसे देखे फिर हट जाएगी। अगर गौर से देखा तो वो देगा ही नहीं हमें, वो धीरे धीरे आपके अधीन होता चला जाएगा। वो अगर टूट पड़े तो आपको अधीन कर लेगा। प्राय अपने लोग टूटे ही पड़ते हैं देख करके किसी भी पदार्थ, तो इसलिए थोड़ा सावधान, और कोई भी घटना अपना रंग ना लाने पावे। देखो ये बात देखो, कोई भी घटना घटती है हम विक्षिप्त हो जाते हैं, घंटों उसी के चिंतन में, उसी के ऐसे नहीं, राधा 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 राधा, अब वही होगा जो मंगल होगा, क्या उस पर विचार करना, राधा राधा आगे बढ़े। कोई भी घटना हमें रोकती है भगवत स्मरण से। एक एक शब्द पर ध्यान देना, कोई भी घटना होती है सुखद या दुखद, वो हमारे भगवत स्मरण पर प्रहार करती है। अगर भगवत स्मरण रुका तो आप उस घटना से व्यथित हो गए, घटना का संग कर लिया, घटना का रंग चढ़ा, इसीलिए भगवत विस्मरण हुआ। किसी भी परिस्थिति का आप पे कोई भी रंग नहीं होना चाहिए। बड़ी कठिन परिस्थिति है या बड़ी अनुकूल परिस्थिति है, अगर आप उस परिस्थिति का भोग करेंगे तो भगवत स्मरण छूट जाएगा, हर्षित या शोकित हो जाएंगे। नहीं, दुखद परिस्थिति कृपा, अनुकूल परिस्थिति दया, मेरी लाडली की दया, दुखद परिस्थिति दया से भी करोड़ों गुना बड़ी कृपा। पर कृपा का अनुभव पूर्ण शरणागत हृदय में ही होता है, नहीं तो संशय होने लगता है कि लाडली जो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना, इतना दुख तो नहीं देना चाहिए। हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं, लाडली जो तो इतनी कठोर नहीं, फिर ऐसा क्यों, ऐसा नहीं। उनका जो विपरीत विधान आया है हमारी मान्यता के अनुसार, प्रतिकूल विधान, सच्चे मानिए पूरा का पूरा कृपा ही कृपा, कहीं भी कुछ और नहीं है। जब हमारी मांग पूरी होती है तो उसमें उनकी दया होती है, इच्छा मेरी होती है, उनकी दया से पूर्ण हो गई, इसमें कोई खास बात नहीं। कृपा में तो हमारी इच्छा ही नहीं है। कौन चाहता है प्रतिकूलता मिले, दुख मिले, अपमान हो, ये तो केवल उनकी इच्छा की है। इसमें तो कृपा ही कृपा है, उपासना ही परिपक्व हो रही, मेरी किंचन मात्र इच्छा नहीं, मेरे इष्ट की इच्छा से आया है, इसलिए स्वागत है, इसलिए हमें आनंदित। पर ऐसा सिद्धांत कहां हृदय में आता है, लगता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। रात दिन भजन करते हैं, फिर भी गाली मिल रही, फिर भी अपमान मिल रहा है, फिर भी परिवार वाले विरोध कर रहे हैं, ऐसा वैसा। पूरी कृपा का अनुभव करो, प्रतिकूलता या अनुकूलता परिस्थिति का भोग मत करो। जो हृदय से इनमें लगाव होता है वही अगला जन्म निश्चित कर देता है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, घटना अगला जन्म निश्चित कर। एक महात्मा शरीर छोड़ रहे थे, आम के पेड़ के नीचे, ऊपर एक आम पका हुआ लगा था, दृष्टि गई, शरीर जा रहा है, रसेंद्रिय का बहुत पका, मीठा होगा, प्राण छूट गए, कीड़ा बनकर उसका रसास्वादन किया, फिर मुक्त हुए। अगला जन्म निश्चित हो जाएगा। कोई भी वस्तु, पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी संग, मनुष्य शरीर असंगता की सिद्धि के लिए मिला है। असंगो हम पुरुषः, उपनिषद कहता है, असंगता के लिए, संग बंधन में बंधने के लिए नहीं, असंग होने के लिए, असंग सिद्धि के लिए। किससे असंग? शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से असंग होना। हमारा स्वरूप ही असंग, अभी बाहर व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से, घटना से असंग होना, बचा केवल भगवत स्वरूप। यही साधना है। असंग होते हुए शरीर, इंद्रिया, मन बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा रखोगे तो बंध जाओगे। जैसे अपने लोग वैराग्य मार्ग में असंगता के ही मार्ग में तो चल रहे हैं, पर शरीर, इंद्री, मन बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति से अपना संबंध मानोगे, सुख की इच्छा रखोगे तो फंस जाओगे।
मेरी मनचाही हो, मैं जो कहूं वही हो, मैं जो नहीं चाहता वो ना हो, ऐसा प्रभु से लेके समाज तक के प्रति जो आपकी आकांक्षा है, यही आपके पतन का कारण बनेगी। प्रभु से लेकर मैं जो चाहूं वही हो, मैं जो ना चाहूं वो नहीं हो, अगर ऐसी तुम्हारे अंदर धारणा है समाज से या प्रभु से, तो आपका पतन होगा, मतलब परमार्थ में आप नहीं चल पाएंगे। अतः अपनी मनचाही न करके, व्यर्थ में अपने अहम को पुष्ट न करते हुए, व्यर्थ में दुख पैदा न करते हुए, प्रभु जो चाहे वही हो, अब हमारा जीवन प्रभु के लिए है, ऐसी भावना से हम संग दोष से ऊपर उठें। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की।